हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजस्थान में मेडिकल की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया है वो नीट के माध्यम से की जा रही है। और काउंसलिंग का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चरण में भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे का जो सीट अलॉटमेंट है वो वर्तमान में जारी हो चुका है और सभी अभ्यर्थी जो जो कॉलेज अपने को मिला है उसी में जाकर यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एमसीसी की यूजी काउंसलिंग 2024 के दूसरे चरण का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। कोटा से यहाँ पे खबर है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो नीट होती है 2024 में काउंसलिंग के दूसरे चरण के ऑल इंडिया कोटे का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो वर्तमान में जारी हो चुका है। तो आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपको दूसरे चरण में ऑल इंडिया कोटे की सीट मिली है या ना मिली है। एमसीसी यूजी काउंसलिंग 2024 के तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग के लिए कराया जा रहा है वो 3 से लेकर 8 अक्टूबर तक यहाँ पे कराए जाएंगे। अगर आपको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, दूसरे राउंड में भी अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो तीसरे राउंड की काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो 3 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो 3 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आप तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल इंडिया 15% कोटे में यहाँ पे एमबीबी कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग डे जो रैंक है आप यहाँ देख सकते हैं 22,995 यहाँ पे बताई जा रही है। यानी ओवरऑल इंडिया के 15% कोटे पे यहाँ पे जो एमबीबीएस कोर्स है उसमें यहाँ पे सीट अलॉटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग अगर रैंक की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है वो जनरल कैटेगरी की 22,995 रही है। साथ ही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 26,720 यहाँ पर इसकी लास्ट रैंक रही है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो 23,358 रही है। साथ ही अगर एससी की बात करते हैं तो 1,25,103 रैंक यहाँ पे मिलने को मिली है। साथ ही अगर एसटी की बात करते हैं तो 1,55,826 रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रही है। तो अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में अगर नंबर नहीं आया है तो आप यहाँ पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15% कोटे में यहाँ पे एमबीबीएस कोर्स के लिए ये रैंक रही है। और अगर हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स में जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है वो 5,807 रही है। ईडब्ल्यूएस की 9,200 रही है। ओबीसी की बात करते हैं तो 7,280 और एससी की बात करते हैं तो 40,973 और अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 72,945 रैंक देखने को मिली है। साथ ही कैरियर काउंसलिंग के जो एक्सपर्ट है प्रिजात मिश्रा ने यहाँ पे बताया है कि 15% जो ऑल इंडिया कोटे की जो बीडीएस सीटें हैं उनकी भी यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे रैंक अगर 45,455 रही है, ईडब्ल्यूएस की 59,000 रही है और ओबीसी की 50,000, एसटी की 1,80,193 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 2,50,035 रैंक यहाँ पे देखने को मिली है। वर्तमान में जो ऑल इंडिया कोटे की जो 15% जो सीटें भरी जाती है उसके अंदर सबसे पहले एमबीबीएस की यहाँ पे सीट भरी जा रही है। उसके साथ ही यहाँ पे जो बीडीएस है उसकी भी यहाँ पे सीटें भरी जा रही है। साथ ही एम्स की भी यहाँ पे सीट भरी जाती है। उसमें सेकंड राउंड की जो क्लोजिंग रैंक है वो हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। अभी अगर आपकी इसके आसपास की रैंक अगर बन रही है तो आप तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो 3 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे चलने वाला है। तो 3 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आप अपना तीसरे दौर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो तीसरे राउंड के बाद में यहाँ पे 4 राउंड में कुल मिला के ये जो पूरी काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होने वाली है और ये लगभग 45 दिन तक चलने वाली है। तो देखो अगर आपके आसपास अगर ये नंबर बन रहे हैं तो आने वाले समय में आपको भी यहाँ पे अच्छे से अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। यहाँ पर टॉपर की जो पसंद है वो एम्स है, दिल्ली है, अगर वहीं से आप उनको मिल रही है। और बाकी आपको स्टेट कोटे की काउंसलिंग में भी भाग लेना है, उसमें भी आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी। तो हर मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की होती है और कुछ सीटें यहाँ पर स्टेट कोटे की होती है। तो अगर छात्रों की रुचि के अनुसार यहाँ पे कोई अलग अलग छात्र हैं जो कोई इंडिया कोटे की सीटें अलॉट करवाता है तो कोई राजस्थान कोटे की सीट ही अलॉट करवाता है। तो आने वाले समय में जल्दी आपको तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये जो वीडियो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।